हमें अस्यूम करना चाहिए कि हर सीक्रेट पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर जानता है दुश्मन को पता चल गया। कैन यू इमेजिन? ये तो ऐसा अब ये हालत हो गई है हमारी कि एक न्यूक्लियर पावर, इसके सब सीक्रेट्स एक दुश्मन मुल्क को पता है। पीएम नवाज के दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट मंगवाया जा रहा है। क्या अब हमारे सियासतदानों को कश्मीरी नजर नहीं आ रहे? क्या अब हमारे सियासतदानों को ये नजर नहीं आ रहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? जब पाकिस्तान के अवाम की मफाद की बात आती है, तजारत की बात आती है, तो ये कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब इनके अपने मफाद की बात आती है। मैंने आज सुबह सुनी है ये ऑडियो। ये हमारे लिए कानून और हैं, अशराफिया के लिए कानून और हैं। और ये जो प्लांट मंगवाया जा रहा है उसमें मैंने वाज़ी उसकी ऑडियो सुनी है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं देख लूँगा। कुछ लोग जो बैठे हैं उसके करीब वो उसको कह रहे हैं कि सर ये बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहा है मैं देख लूँगा। विश्व का इकलौता एटमी जमहूरियत इस्लामिक मुल्क जो है उसका प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी सारा का सारा डेटा 100 घंटों ज़्यादा का पहली बार तो लीक हो जाता है। अब जो कुछ ऑडियो सामने आ रहे हैं इसमें कुछ, एक तो जो बाकायदा हैकर है उसने खुद से भी डाल लें कि हाँ देखो ये जो है वो फॉर एग्जांपल डमी वीडियो है, उसका ये है, छोटा सा क्लिप है, और बाकी कुछ इमरान खान द्वारा अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सर्कुलेट भी करवाए जा रहे हैं। इसी सब के बीच में ये भी संभव है कि कई अलग अलग देशों को, सिर्फ भारत को ही नहीं, जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने की बात रखते हैं या पाकिस्तान से परेशान है, उन सबके पास में काफ़ी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन भी पहुंची हैं जो अभी तक भी पब्लिक में नहीं, क्योंकि वो तो 100 घंटे से ज़्यादा का डेटा था। हम लोग तो थोड़ा बहुत 2-4-5 मिनट का ही है जो पब्लिक में आया है। बाकी उसमें क्या क्या है और उससे पाकिस्तान को किस किस तरीके से नुकसान पहुँचा जा सकता है, ये असली सवाल है। होती है वहाँ पर होना कौमी सलामती जो है उसके मुतालिक वहाँ बातें होती हैं, तो ये वाकई ही बड़ा संजीदा लेने वाला मामला है और बड़ी जो है ना सीरियस एक बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये सामने आई कैसे। सबसे पहले 20 अगस्त को एक हैकिंग फोरम पे ये एक पोस्ट हुई जिस पे एक साहब ने अपना प्रोफाइल बना के तो ये कहा कि जनाब मेरे पास ये डेटा मौजूद है। 26 अगस्त को उस पे फिर थोड़े से सैंपल भी, क्योंकि उस पे कुछ लोगों ने कहा कि जी कौन सा है आपके पास, क्या है, उन्होंने कहा जी मेरे पास एक्स प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ बातें हैं और करंट प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ। मैं आज समझ ही नहीं सकता इस एविडेंस के बाद और इस एक्शन के बाद कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हैं फौरन। एक दूसरी बात यह है समीना कि हर चीज जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा गया है हम अभी मानना चाहिए कि ये दुश्मन को पता है और इन लोगों को परवाह नहीं है। इनको पता भी नहीं था कि ये हुआ है और जो इदारा है वो क्या कर रहा है। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सुलूक, ज़बरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर वहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला जोरों से जारी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाक़यात भी पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई, लेकिन रियासती हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। भारत में आज़ादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद की, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज़ गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया का गला घोंटने, मुकदमात चलाने और इंटरनेट की आज़ादी पर पाबंदियों के भी बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जैसे ही मलेशिया से पाम ऑयल के टैंकर उतरेंगे और वैसे ही पाकिस्तान में हर तरफ तेल ही तेल होगा। हम लोग तेल में तैरते हुए जो है वो ऑफिस पहुंचा करेंगे। वो कंटेनर पता नहीं रास्ते में कहीं लुट गया, मेरा ख्याल है। एक आदमी उसके घर को, उसके जिंदगी के निजाम को सैलाब बहा करके ले गया और ये हातिम ताई की खबर पे लात मारते हुए कह रहे हैं हम आपसे 2 महीनों का बिल नहीं लेंगे। और भाई वो अभी सालों साल खड़ा नहीं हो सकता। हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है, भारत से वो पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। वैसे तो हमने इंडिया से तजारत करनी नहीं है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब अपने मफाद के लिए हमारी हुकूमत जो है वो अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवा रही है। देखें, जो भी दुश्मन या दोस्त ममालिक होते हैं वो सिर्फ अवाम की हद तक होते हैं। इनके जो फ़ायदा या नुकसान होता है ना वो अवाम से ऊपर होता है थोड़ा। अपने मफाद के लिए ये लोग दुश्मन या दोस्त नहीं देखते, बस जहाँ से फ़ायदा होता है
इंडिया हमारे लिए दुश्मन है लेकिन उन लोगों के लिए शायद नहीं है, यही हो सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक वो 6000 सीसी गाड़ी हो या बेशक वो इंडिया से इंपोर्ट हो, तो हिपोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और बेशक यूएन हो या कोई भी फॉरम हो, हम ये चीज़ शो कराते हैं, बट अंदर जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सारों से कट ऑफ हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। हमें उनके साथ एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, इंपोर्ट भी करनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। हमें कश्मीर का मामला थोड़े अच्छे तरीके से उठाना चाहिए, पर वो डिफरेंट फॉरम्स हैं। हमें अपने पैसे रोक के या अपना फ़ायदा ख़राब करके जो है ना इस तरह से चीज़ों को नहीं चलाना चाहिए। मैंने आज सुबह सुनी है ये ऑडियो, ये हमारे लिए कानून और हैं, अशराफिया के लिए कानून और हैं। और ये जो प्लांट मंगवाया जा रहा है उसमें मैंने वाज़ी उसकी ऑडियो सुनी है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं देख लूँगा। कुछ लोग जो बैठे हैं उसके करीब वो उसको कह रहे हैं कि सर ये बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहा है मैं देख लूँगा। तो हमें तो यही चीज़ नज़र आती है कि हमारे लिए कानून और हैं और ये जो बड़े बैठे हैं ऊपर इनके लिए कानून और हैं, और इसके लिए इन्हें सोचना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो अशराफिया से ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको चीज़ें सोचनी चाहिए, उनको इस चीज़ के मतलब सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गैर मुनासिब रवैये हैं जिनसे फिर हमारे मुल्क में वो तशनगी बढ़ती है कि हम लोग तशद्दुद की तरफ जाते हैं और मार कुटाई की तरफ जाते हैं और गलत काम की तरफ जाते हैं। ये सोचना चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग तो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, या तो सारों के लिए ट्रेड ओपन होनी चाहिए या किसी के लिए भी ओपन नहीं होनी चाहिए। बट सिंस वी नो के मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि ओरिजिनली हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए वही बात है कि ट्रेड या जो भी डील्स हैं वो अवाम की हद तक इन्होंने करना है, क्योंकि अगर ये भारत से मंगवाते तो शायद अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती, लेकिन वो इनकी जेबों में ना जाता। शायद इसलिए वहाँ से नहीं मंगाई गई, क्योंकि अवाम को तो महंगे दामों ही बेचनी थी ना। जहाँ पे अवाम का फायदा है ना वहाँ इन लोगों का नुकसान है, वहाँ पे इन्होंने डील नहीं करनी। दोहरे में आ रहा है हमारी हुकूमत का ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अपना मुफाद देख रहे हैं, अवाम को इन्होंने रिलीफ नहीं देना। नहीं देखें आप, जो भी पीछे सियासतदान गुजरे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद कंट्री का किस्मत ही इस तरह की है कि जो भी सियासतदान आते हैं वो सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि अवाम को रिलीफ हो रही है। देखें ये जो मजहबी जुल्म और जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, अक़लियत और अक्सरियत का क्लैश, ये हर जगह होता है। आज से 10 दिन पहले जो है वो इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए हैं। बात ये कि उनको टैकल किस तरह किया जाता है। पाकिस्तान में मंदिर पे हमला हुआ, वो सारे लोग कटहरे में आए और उनको सज़ा हुई। इंडिया में आपको इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। में ये चंद दिनों या चंद माह या चंद साल से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें 1947 से हो रही हैं, कोई नई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ें होती रही। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। वैसे ये चीज़ें को हमारे लिए नई नहीं है। मेरे जैसे लोग जो आज 55 साल उम्र में हैं उन्हें पता है ये सब चीज़ें हमारे बचपन से हो रही हैं, लेकिन चौंका कि हमारा सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो इस वजह से उन चीज़ें लोगों से ढकी छुपी हुई थी। अब ज़रा सामने जल्दी आ जाती हैं। ये जो ये डार्क वेब ने अब जो ऑडियो जारी की हैं। वैसे इस समय पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक इसलिए भी उड़ाया जा रहा है कि ये तो चलो एक हैकर था जिसको पैसे कमाने थे, है ना, जिसने पैसे कमाने के लिए उसको बाकायदा डार्क वेब पे सब जहाँ भी उसको डाला ताकि उसको बेचा जा सके। बाकायदा उसकी बिडिंग हो रही है ना, कि कौन ज़्यादा पैसा में खरीद सकता है, और ना जाने कितनों को वो बेच भी चुका है अब तक, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। पर ये तो हैकर था, उसको पैसे कमाने थे, इसलिए उसने बाकायदा ऐसे सामने आकर के बताया और दुनिया के आगे सामने ला करके बेचा, और वो बात पब्लिक में आई। जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं दुनिया में अलग अलग ही, लगभग हर बड़े देश की होती है, तो वो सब तो फिर कितने आगे पहुंच चुकी होंगी। ये भी संभव है कि एक एक बात पीएम ऑफिस की उनके पास तक पहुंचती हो, क्योंकि जब एक नॉर्मल हैकर कर सकता है तो किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड, वो तो आपको खैर पता भी है कितने ज़्यादा क्वालिफाइड और कितना छान के परख के करोड़ों की आबादी में से 10, 20, 50 लोग उसमें से निकाल के लाए जाते हैं जो स्टाफ पे लगाए जाते हैं। तो वो तो हो सकता है, हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसी के चलते अब एक तो इनकी ISI हो, इनका जो पाकिस्तानी फ़ौज हो, जो अलग अलग खुरापात मचाती रहती, खुरापाती किस्म का वैसा भी देश भी है ये। हर समय सोचते रहते हैं कि हम इसको लूट लें, हम उसके यहाँ पे आक्रमण कर दें, हम ये कर दें, वो कर दें। आप देखो इतिहास में कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं कि कैसे बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग प्लानिंग होती रही। अलग कितनी मूवीज़ बनी है भारत बॉलीवुड में, जो इंडिया ने पहले से देख लिया, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पहले उसको पकड़ लिया, उसके बाद इनका जो प्लान है उसको नाकामयाब बनाया गया। पर खुरापात ये हमेशा मचाते रहते, मानने वाला देश नहीं है ना, हमेशा खुरापात मचाता ही रहता है, कभी पानी के रास्ते से, कभी ज़मीन के रास्ते से, कभी किसी रास्ते से।
कभी 5th जनरेशन वॉरफेयर, कभी यहाँ दंगे कराने की कोशिश, कभी यहाँ पर बम धमाके, तो खैर आजकल तो बंद हो गए, पर दंगेबाजी ये वो बाकायदा मदरसों में अपना विचारधारा चलाना, अपने तरीके से वहाँ पर रेडिकल पब्लिक को क्रिएट करना, ये सब अलग अलग चीज़ें हमने देखा है बराबर इनकी तरफ चलती। अलग जगह पे धर्म परिवर्तन के अलग अलग षड्यंत्र रचाना, ये सब जो है इनके हमेशा छीछले दर मचाने वाले काम हमेशा आते रहे हैं और इंडिया की तरफ से हमेशा इनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। पर अब ये खुद ही समझ लो, जो बोलते हैं ना कि दुनिया का वाहिद एटमी इस्लामी जमहूरियत, तो कितना ज़्यादा मजबूत है वो सबके सामने आ गया।